आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में। किसकी पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है बताना है। ड्रायोपेटेरिस, साइकस की, पाइनस की, साइकस और पाइनस दोनों की। ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया और पीजीटी 2010 में पूछा गया। यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है कई बार कि टीजीटी और पीजीटी में घुमा घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी इसमें कभी उसमें, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है। बता दें कि साइकस पे ये ऊतक ट्रैकिड्स के बने होते हैं। जो साइकस होता है इसमें ये ऊतक ट्रैकिड्स के बने होते हैं, जबकि पाइनस में ये ऊतक ट्रैकिड्स तथा पैरेन्काइमा दोनों के बने होते हैं। और इन ऊतकों का कार्य जल और खनिजों का अंतिम सिरों तक परिवहन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण ऊतक पाया जाता है। किसमें संचरण ऊतक पाया जाता है? साइकस के पत्रक में, पाइनस के निडिल में, यूकेलिप्टस की पत्ती में, इनमें से कोई में नहीं। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है यहाँ पर। इसमें ए और बी दोनों सही होंगे, यानी साइकस के पत्रक में और पाइनस के निडिल में संचरण ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक पाए जाते हैं। पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, साइकस में सबसे बड़े नर युग्मक पाए जाते हैं। बता दें कि साइकस के नर युग्मकों या शुक्राणु को एंथेरोजोइड्स कहते हैं। साइकस के नर युग्मक को क्या कहा जाता है? एंथेरोजोइड्स कहा जाता है। चाहे इसको आप शुक्राणु कहें, चाहे नर युग्मक कहें, चाहे एंथेरोजोइड्स कहें। और ये संपूर्ण पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। लगभग में 200 से 300 माइक्रोन तक होते हैं और ये बहुरोमाभियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े शुक्राणु होते हैं। देखिए क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया पीजीटी में 2011 में, और वो क्वेश्चन आया था 2005 में, तो ये 2011 में आया है। सबसे बड़े शुक्राणु होते हैं, आंसर होगा ए, साइकस में सबसे बड़े शुक्राणु होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, चाहे नर युग्मक कहा जाए, चाहे शुक्राणु कहा जाए, चाहे एंथेरोजोइड्स कहा जाए, किसी भी नाम से पूछा जाए, आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? साइकस में। यानी साइकस में सबसे बड़े शुक्राणु पाए जाते हैं। कौन से? एंथेरोजोइड्स या शुक्राणु या नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े आकार के नर युग्मक पाए जाते हैं। देखिए 2003 में फिर ये प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़े नर युग्मक किस में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा इसका साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसका ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा सी, साइकस का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है। तो बता दें कि समस्त पादप जगत में सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस के पौधे का होता है। समस्त पादप जगत में सबसे बड़ा ओव्यूल किसका? साइकस के पौधे का। और मैंने बताया था सबसे बड़े नर युग्मक किसमें? तो साइकस में। सबसे बड़ा ओव्यूल तो साइकस में। और साइकस के नर युग्मक या शुक्राणु जिन्हें एंथेरोजोइड्स कहा जाता है, ये भी समस्त पादप में सबसे बड़े होते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है। टीक लकड़ी किससे प्राप्त की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस से टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है। ये टीक लकड़ी सागौन के वृक्ष से प्राप्त होती है। जो सागौन का वृक्ष होता है, इससे टीक लकड़ी प्राप्त होती है और इसी का वानस्पतिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। सागौन का क्या नाम है? वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस नाम होता है और यह एक आवृत बीजी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक की लकड़ी प्राप्त होती है। देखिए घुमाकर प्रश्न पूछा गया, वो टीजीटी 2004 में पूछा गया था, ये टीजीटी 2005 में पूछा गया है। टीक लकड़ी किससे प्राप्त होती है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस से टीक लकड़ी प्राप्त होती है, यानी सागौन के वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चिन्हित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही कथन कौन सा है? तो आंसर सही होगा इसमें सी, ए और बी दोनों सही हैं। मतलब पाइनस के लघु बीजाणु पंख युक्त होते हैं और साइकस के नाव के आकार के होते हैं या नाव नुमा होते हैं, इसीलिए इसमें विकल्प सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं क्योंकि उनमें अनुपस्थित रहता है।
यानी जिम्नोस्पर्म के जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, तो उनमें क्या अनुपस्थित रहता है, इसलिए नग्न होते हैं। तो आंसर सही होगा इसका सी, उनमें अंडाशय नहीं होता है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न बीजी होते हैं। बता दें कि जिम्नोस्पर्म पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, अपुष्पीय पौधे होते हैं। और अंडाशय पुष्प का एक भाग होता है, अंडाशय जिसमें होता है वो पुष्प का एक भाग होता है, जबकि इसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो अंडाशय होता है निषेचन के बाद फल बनाता है, अंडाशय ही निषेचन के बाद फल के रूप में बदल जाता है और बीज उसी के अंदर बंद रहता है। जबकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये अपुष्पीय पौधे होते हैं, इनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। तो पुष्प नहीं पाए जाते हैं तो अंडाशय नहीं होगा, और अंडाशय नहीं होगा तो बीज नग्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गण जीवाश्म नग्न बीजी है? जीवाश्म नग्न बीजी, आंसर सही होगा इसमें सी, साइकैडोफिलिकल्स। साइकैडोफिलिकल्स जीवाश्म नग्न बीजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के किस ऑर्डर में केवल जीवाश्म ही मिलते हैं? ऐसा कौन सा इसमें से ऑर्डर है जिसमें केवल जीवाश्म पाए जाते हैं? तो इसमें आंसर सही होगा बी, साइकैडोफिलिकल्स। साइकैडोफिलिकल्स में केवल जीवाश्म ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्धन होने में नीटम आवृत बीजियों के समान होता है? तो इसका आंसर होगा डी, चतुष्की बीजाणुक। चतुष्की बीजाणुक। बता दें कि नीटम एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। जो नीटम है ये एक जिम्नोस्पर्मिक पौधा होता है और इसमें मादा गैमेटोफाइट का परिवर्धन कुछ आवृत बीजों के समान चतुष्की बीजाणुक या कह लीजिए कि टेट्रास्पोरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिकाएं पाई जाती हैं पाइनस में, एफेड्रा में, साइकस में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। वाहिकाएं किस में पाई जाती हैं? पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, वाहिकाएं इफेड्रा में पाई जाती हैं। बता दें कि जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधों के जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो नेटल गण के पौधे होते हैं जैसे इफेड्रा है, वेल्वेस्टिया है, नीटम है, इनमें वाहिकाएं पाई जाती हैं और इस लक्षण की उपस्थिति के कारण ही आवृत बीजियों में समानता दिखाते हैं, यानी आवृत बीजी जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिकाएं प्रदर्शित होती हैं। वाहिकाएं किसमें प्रदर्शित होती हैं, किसमें दिखती हैं? साइकस में, सिट्रस में, पाइनस में, एफेड्रा में। वाहिकाएं आंसर होगा इसमें डी, एफेड्रा में प्रदर्शित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती हैं? देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया 2003 में फिर से, निम्नलिखित में से वाहिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा डी, एफेड्रा में वाहिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। जो अनावृत बीजी होते हैं पौधे उनमें भ्रूणपोष कैसा होता है? बहुगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, अगुणित, कैसा भ्रूणपोष होता है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा डी, अगुणित। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष अगुणित होता है। बताते चलें कि जितने भी अनावृत बीजी पौधे होते हैं इनमें भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म निषेचन के पहले ही बन जाता है और यह एक अगुणित संरचना होती है। और इन पौधों में जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। भ्रूणपोष क्या करता है? प्रदर्शित मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। और अगर इसके विपरीत देखा जाए तो आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है जो कि त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है क्या? आंसर होगा पहला, हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। नग्न बीजी पौधों में भ्रूणपोष कैसा होता है? आंसर होगा इसमें पहला, अगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष एक युग्मोद्भिद ऊतक होता है। भ्रूणपोष एक युग्मकोद्भिद ऊतक किसका है? आंसर होगा पहला, जिम्नोस्पर्म में होता है। बता दें कि भ्रूणपोष का निर्माण जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पौधों में होता है। जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, भ्रूणपोष का निर्माण इनमें होता है और जिम्नोस्पर्म में निषेचन के पहले बनता है।
और मादा युग्मकोद्भिद होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में निषेचन के बाद बनता है और त्रिगुणित तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा शंकु अनुपस्थित होते हैं पाइनस में, इफिड्रा में, साइकस में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। पाइनस शंकु किस में अनुपस्थित होते हैं? आंसर होगा इसका सी, साइकस में पाइनस शंकु नहीं पाए जाते हैं। बता दें कि साइकस में नर शंकुओं की भांति सहत मादा शंकु नहीं पाए जाते हैं। जैसे नर शंकु पाया जाता है वैसे मादा शंकु नहीं होता है। इसमें गुरु बीजाणु पर्ण स्तंभ के शीर्ष पर सामान्य तथा सल्क पर्णों के बीच अग्राभिसारी क्रम में लगा होता है।